ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, इस सत के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो यह नहीं जानती कि सत का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम यह अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। वह सत बाप, सत टीचर सतगुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो। याद को भी संग कहेंगे। दूसरा पॉइंट, साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है। परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाप कहते हैं, क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है। तीसरा पॉइंट, आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। यह दुनिया कैसे चक्कर लगाती है, वंडर है। तुम सारे ड्रामा में ऑलराउंडर पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है, वंडर है। सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। चौथा पॉइंट, वहाँ पवित्रता का बल है मुख्य, अभी है निर्बल, वहाँ है बलवान। यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत का संग करेंगे अर्थात आत्मा जितना सत बाप को याद करती है उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, तुमको भी बल मिलता है। सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। पांचवा पॉइंट, भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है। सत के संग से कितना फायदा होता है। आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं। यहाँ वह बात नहीं। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत का संग होगा। नहीं, उठते बैठते चलते फिरते हम सत के संग में हैं, अगर उनको याद करते हैं तो। छठा पॉइंट, याद नहीं करते हैं तो देह अभिमान में है। देह तो असत चीज है ना, देह को सत नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ। उनमें आत्मा नहीं होती तो चुरपुर न हो। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू है नहीं, और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है। मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है ना। बाप कहते हैं, आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कच्छ मच्छ सब खा जाती है, भस्मासुर मिसल बन गई है। सातवां पॉइंट, नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को घूमकर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। मूंछ पड़े हैं।
अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वह नशा कहाँ, कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है। सब बातें भूल गए हैं। इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। 8वां पॉइंट, तुम भी मास्टर ऑल माइटी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को आर्गन्स मिले हैं पुराने, नया आर्गन्स तो मिलता नहीं, पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी वानप्रस्थ में ही है। बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना। बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। 9वां पॉइंट, बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है। यह पाठ कभी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। सच्ची दिल पर साहिब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। अपने दिल से पूछना है हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। 10वां पॉइंट, अगर सत बाप के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी। बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है, अपने अंदर देखना है। यह तो जानते हैं नंबरवार हैं। कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं, रात दिन का फर्क रहता है। वरदान है अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। विस्तार है जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहें। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन है साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।